लेते हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं मार्केट के महारथी क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ और पोर्टफोलियो मैनेजर राकेश व्यास। राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, स्वागत है आपके टीना स्वदेश पर। राकेश जी, बाजार को लेकर आपका व्यू क्या है? कुछ बड़े ट्रिगर्स बीत चुके हैं और फिर से फोकस अर्निंग पर होता जा रहा है, क्योंकि बजट भी था, एसटीटी की एक चिंता थी, उसको इंडिया यूएस के ट्रेड डील ने काफी हद तक दूर करने का काम किया, लेकिन एक आईटी को लेकर चिंताएं हैं अमेरिका में और उसके ग्रिप में भारतीय बाजार भी आ रहे हैं। आपकी राय क्या होगी सर यहां से आगे मार्केट को लेकर? मॉर्निंग अभिषेक जी, और धन्यवाद मुझे शो पर बुलाने के लिए। जैसा कि आपने बखूबी बताया कि बजट के बाद और हमारे पास यूएस इंडिया ट्रेड डील का ट्रिगर आया है, तो मेरे ख्याल से काफी टाइम से एक्सपेक्टेड था, बट आ नहीं रहा था, तो ये थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई थी। बट अब जब ये आ चुका है तो बहुत सारी चीजों के अंदर हमारा जो कॉम्पिटिटिवनेस है, क्योंकि अगर हम जो टैरिफ की बात करें जो 50 से 18% पे अब आ गया है, अगर कंपेयर टू अदर देश देखें तो हमारा जो टैरिफ है वो काफी competitive है। तो बहुत सारे सेक्टर्स है जहां पर हम पिछले एक साल से थोड़ा प्रॉब्लम में थे, क्योंकि टैरिफ बहुत ज्यादा था, वहां पर बड़ी राहत मिलेगी। अ, और जहां तक आपका यूएस मार्केट और नैस्डैक और एआई को लेकर सवाल है, उसका कुछ इम्पैक्ट हमको यहाँ इंडिया में देखने को मिल रहा है। आईटी सर्विसेज, जैसा आपने देखा कल, बहुत सारी जो आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं उनमें बहुत ज्यादा गिरावट देखी थी। बट मेरा मानना यह है कि कुछ हद तक ये जो एआई प्ले है, ये इंडिया में आईटी सर्विसेज कंपनीज को उतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करेगा जितना मार्केट का कल रिएक्शन दिखा रहा था। क्योंकि इन सारे केसेस के अंदर अभी भी डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डेटा आना चाहिए एआई के लिए। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं, ये इंडियन कंपनीज जो है वो बखूबी निभाती है। और ये लॉन्ग टर्म के लिए इसमें मेरे को लगता है कि फिर भी थोड़ी पॉजिटिविटी रहेगी इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज में। जहाँ तक एआई यूज करके प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट की बात है, वो ऑलरेडी 2 साल से अगर हम देखें तो आईटी कंपनीज की जो रेवेन्यू ग्रोथ था उसके अंदर दिख रही थी कि जो भी उनको प्रोडक्टिविटी बेनिफिट आ रहा है वो उनको पास ऑन करना पड़ रहा है। इसलिए काम बढ़ रहा था मगर रेवेन्यू उतना नहीं बढ़ रहा था, और ये ट्रेंड मेरे ख्याल से जारी रहेगा। बट जो कल रिएक्शन था, जिससे ये लग रहा था कि आईटी सर्विसेज कंपनीज को बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है, मेरे ख्याल से वो थोड़ा ज्यादा हो गया है। यहाँ पर कुछ कुछ केसेस में हमको अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं उसको लेकर इतना चिंतित नहीं हूँ। बट नेस्डैक जिस हिसाब से गिर रहा है उसका एक इम्पैक्ट ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स पे आएगा। फिर इंडिया उससे अछूता नहीं है, क्योंकि जब तक इंडिया में एफआई इन्फ्लोज आना स्ट्रांगली शुरू नहीं होता है, तब तक हम थोड़ा बहुत ग्लोबल मार्केट के साथ ट्रेंड करते रहेंगे। राकेश सर, बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते होंगे, क्योंकि हमने परसों के सत्र में तो देखा कि बाजार में अच्छा खासा उछाल आया, निफ्टी 26,300 तक चला गया, निफ्टी बैंक में भी जबरदस्त तेजी थी, लेकिन यूएस के साथ जो ट्रेड डील हुई है, क्या बाजार में उसका इंपैक्ट आना भी बाकी है, या फिर बस एक चिंता जो काफी समय से बाजार को परेशान कर रही थी वो दूर हो गई थी और अब बाजार में यहां से उस डील के चलते प्राइस एक्शन हम नहीं देखेंगे? आपके एनालिसिस क्या कहते हैं सर? देखिए, एक एक रिलीफ रैली एक्सपेक्टेड था। मतलब जैसे ही एक दिन पहले रात को एक ट्वीट या अनाउंसमेंट आया था, उससे एक्सपेक्टेड था कि अगला दिन बहुत स्ट्रांग रहेगा। बिकॉज हम काफी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये डील पर नहीं आ रही थी, तो वो थोड़ा रिलीफ रैली जारी चालू होना था। बट जहां तक इसका ओवरऑल इम्पैक्ट है अभिषेक जी, अभी भी हमको फुल डिटेल्स नहीं मिली है कि किन सेक्टर्स को कितना रिलीफ मिला है। बट पॉजिटिविटी जरूर कायम है, और यहाँ से हमारा कॉम्पिटिटिव, जैसे मैंने बोला, बहुत सारे सेक्टर्स में इंप्रूव हो जाता है। मगर ये सारी चीजें जो है ये कॉर्पोरेट अर्निंग्स में या मार्केट में ओवरऑल अर्निंग्स में आने में अभी भी थोड़ा टाइम है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी अभी तक यूके के साथ में, ईयू के साथ में, अब ये जो हमने ट्रेड डील किया है यूएस के साथ में, इन सब का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है ये अगले 12 महीने में दिखना शुरू होगा। ये नियर टर्म में बहुत जल्दी आने की उम्मीद नहीं है। बट जैसे जैसे कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ बढ़ने लग रहा है, हर क्वार्टर टू क्वार्टर अगर हम देखेंगे तो उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा है, उससे थोड़ा मार्केट को ज्यादा पॉजिटिविटी मिलेगा। और यूएस ट्रेड डील जैसे ही और डिटेल्स आएंगी, जिन सेक्टर्स में ज्यादा बेनिफिट दिखने की उम्मीद है, वो उस हिसाब से थोड़ा रिएक्ट कर सकते हैं। तो पूरा मेरे ख्याल से प्राइस डील नहीं है यूएस ट्रेड डील, बिकॉज एक बार तक बढ़ने के बाद में हम 2 दिन थोड़ा गिरावट देख चुके हैं।
बट ओवर नेक्स्ट 1 से 2 महीने में थोड़ा बहुत और पॉजिटिविटी आना चाहिए मेरे हिसाब से। राकेश जी, कल एक और बड़ा ट्रिगर बाजार के लिए होगा। कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी और हमने देखा है कि पिछले साल फरवरी से लेकर इस फरवरी तक 125 बेसिस पॉइंट दरें तो घट गई हैं और अब ये यूएस के साथ ट्रेड डील हो गई है, तो निश्चित तौर पर इन्फ्लेशन को लेकर, ग्रोथ को लेकर जो छोटे मोटे जो कंसर्न्स रहे होंगे वो भी थोड़े किनारे हो गई। तो क्या मान के चलें कोई रेट कट नहीं आने जा रहा है आई पॉलिसी में और आरबीआई का जो फोकस होगा लिक्विडिटी मैनेजमेंट को लेकर ही होगा? जी बिल्कुल अभिषेक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। 125 बेसिस पॉइंट का जो रेट कट हमने देखा, ये मेरे हिसाब से थोड़ा फ्रंट एंड किया आरबीआई ने, क्योंकि बहुत अनिश्चितताएं जो थी उसको दूर करने के लिए थोड़ा बूस्ट देना जरूरी था इकोनॉमी को। तो यहाँ से अब जैसा आप बोल रहे हैं, यहाँ से इंक्रीमेंटल रेट कट एटलीस्ट ये पॉलिसी में तो एक्सपेक्टेड नहीं है। बट मेरे ख्याल से उनका मेन स्टेबिलिटी जो है वो लिक्विडिटी और करेंसी को लेकर फोकस रहेगा। और ट्रेड डील के बाद में जैसा हमने देखा, रुपया भी 92 से थोड़ा सा वापस काबू में आया है, तो ये एक और थोड़ा पॉजिटिव है। बट ओवरऑल ये पॉलिसी मेरे ख्याल से मेजरली फोकस, जैसा आप बता रहे थे, वही है कि लिक्विडिटी को लेकर करेगी और ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ जो ग्रोथ है वो कैसे आ रहा है और इन्फ्लेशन कैसे आ रहा है उसी पे ज्यादा फोकस रहेगा इस पॉलिसी में। और काफी कुछ जो ट्रांसमिशन है अभिषेक जी, जो पिछली रेट कट आई हुई है उनका मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है। बट फिर भी मार्केट को, कंपनीज को, इकोनॉमी को थोड़ा वक्त लगता है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए, उसका बेनिफिट देखने के लिए। तो हमने पिछले 10-12 महीने के अंदर जो स्ट्रॉन्ग रेट कट दिखा है, मुझे लगता है अगले 3 से 4 महीने तक इंक्रीमेंटल रेट कट नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही जो इम्पैक्ट है वो पूरा हमको दिखने लगेगा अगले 3 से 4 महीने के अंदर। राकेश जी, आपने अर्निंग सीजन को कैसे एसेस किया है सर? अब तो ज्यादातर नतीजे आ गए हैं, निफ्टी के लगभग 35-36 आ गए हैं, 3 आ जाएंगे, तो मेजॉरिटी ऑफ अर्निंग्स तो आ चुके हैं। और बहुत तमाम जो फंड मैनेजर्स हैं, बड़े एक्सपर्ट्स हैं आपके जैसे, वो ये कहते हैं कि नहीं, प्राइसेस आर स्लेव टू अर्निंग्स। तो आपको अर्निंग सीजन अब तक लगी कैसी है? क्योंकि अल्टीमेटली बाजार को चलना है या फिर स्टॉक्स को रेट करना है, ट्रिगर तो रिजल्ट ही बनने वाले हैं। बिल्कुल अभिषेक जी, आपने एकदम सही बात कही है कि स्टॉक मार्केट रिटर्न्स आर स्लेव टू अर्निंग्स। और जहां तक अभी तक ब्रॉडर मार्केट में बात करूं मैं अर्निंग्स को लेकर, तो अगर हम जो लेबर कोड का इम्पैक्ट है उसको एडजस्ट कर दें, क्योंकि वो वन टाइम इम्पैक्ट है काफी सारे केसेस के अंदर, तो वो अगर हम एडजस्ट करें तो हम कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट देख रहे हैं अर्निंग्स में। हर क्वार्टर दर क्वार्टर हमने पिछले 3 क्वार्टर से हर क्वार्टर थोड़ा बेटर अर्निंग देखा है। और मुझे लगता है कि अभी तक की जो अर्निंग्स आई है उसके हिसाब से हम लोग 10 से 12% अर्निंग ग्रोथ देख चुके हैं वाई वाई बेसिस पे ऑलरेडी, फॉर द ब्रॉडर मार्केट ऑन वाई वाई बेसिस, ये थर्ड क्वार्टर में। और जैसा मैं पहले भी बोलता आया हूँ कि FY27 में हमारी अपेक्षा है कि करीब 12 से 14% का अर्निंग ग्रोथ दिखेगा। तो अगर हम 10 से 12% ये क्वार्टर में दिखाएंगे तो बड़ी उम्मीद बनती है कि FY27 12 से 14% का विजिबिलिटी बढ़ जाता है। क्योंकि बहुत सारे केसेस के अंदर अभी भी जो पॉजिटिव बेनिफिट है, मेरे ख्याल से जैसे अगर हम BFSI सेगमेंट देखें तो जो कॉस्ट ऑफ फंड का बेनिफिट है वो अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है पूरा। कंजम्पशन सेक्टर अगर देखें, जहाँ पे सरकार ने इतना इम्पिटस दिया है, आरबीआई ने इतना इम्पिटस दिया है, उसका मटेरियल इम्पैक्ट हमको नहीं दिखा है। ऑटो छोड़ दें अगर अभिषेक जी, तो अभी भी रिटेल ग्रोथ अभी थोड़ी सॉफ्ट है, रियल एस्टेट में अभी भी ग्रोथ थोड़ी सॉफ्ट है। तो ये बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जहां पर मुझे लगता है कि हम इंक्रीमेंटली पॉजिटिविटी देखेंगे, तो FY27 का आउटलुक थोड़ा बेहतर हो जाता है। और अभी तक थर्ड क्वार्टर में जैसे मैंने बताया डबल डिजिट एडजस्टेड अर्निंग ग्रोथ ऑलरेडी दिख रहा है। राकेश सर, एक आखिरी सवाल, और इस पर थोड़े आपसे विशेष टिप्पणी में चाहूंगा। एफआईज का रुख क्या होने वाला है सर? क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि अर्निंग में क्वार्टर दर क्वार्टर इंप्रूवमेंट आ रहा है। हमने देखा कि बजट के ऐलान भी अच्छे आए कि कैपेक्स 12.22 लाख करोड़ का आ गया। फिस्कल डेफिसिट का टारगेट सरकार ने 5.3 कर 4.3 कर दिया है FY27 के लिए। और हमारे मैक्रोस तो पहले से ही अच्छे थे, रुपया रिकवर कर रहा है, ट्रेड डील हो गई है। क्या एफआईज आएंगे? कितना भरोसा है आपको? और यहां से जरा बताइए कि
सेक्टर्स कौन से आपको आकर्षक लग रहे हैं? देखिए अभिजीत जी, मेरा मानना है कि जैसे ही हम अच्छी अर्निंग ग्रोथ देखेंगे तो एफआईआईज नॉर्मली, अगर आप हिस्ट्री भी देखें तो ग्रोथ को लेकर ज्यादा फोकस रहते हैं। लास्ट 2 साल से इंडियन मार्केट में अर्निंग ग्रोथ बहुत वीक था और इसके लिए ये प्रेशर भी था एफआईआईज आउटफ्लो का। बट जैसे बहुत सारी जो अनसर्टेनिटी थी जो निकल चुकी है, बहुत सारी पॉजिटिविटी ऑलरेडी आ रही है मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, और अर्निंग ग्रोथ जैसा मैंने आपको बताया, हम धीरे धीरे नॉर्मलाइज लेवल पर जाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से इंक्रीमेंटली हम एफआईआईज आउटफ्लो धीरे धीरे बंद होता देखेंगे, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ ये कैलेंडर ईयर जो है वहाँ हमको एफआई के इनफ्लो की उम्मीद है। बिकॉज एफआई को भी थोड़ा सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स का विजिबिलिटी चाहिएगा इससे पहले कि वो कोई बड़ा कॉल ले पाए। तो इस पूरे संक्षेप में अगर देखें तो रुपए की स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और अर्निंग विजिबिलिटी, ये तीनों चीजें थोड़ा पॉजिटिव है एफआई के हिसाब से। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये साल हम एफआई इनफ्लो देखना चाहिए कंपेयर टू लास्ट 2 साल जो हमने कंटिन्यूस आउटफ्लो का प्रेशर देखा है। और जहां तक सेक्टर्स की बात है विजय जी, ओवरऑल हमारा जो थीसिस रहा है लास्ट करीब 1.5-2 साल से, वो बीएफएसआई और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी को लेकर बहुत पॉजिटिव रहा है। जहां तक आपने केपेक्स की बात की, हमारा पॉजिटिव बायस जो है वो फिलहाल के लिए पावर टीएनडी स्पेस पे ज्यादा पॉजिटिव था। बट अभी जो इंक्रीमेंटल एलोकेशन आया है रोड रेलवेज को भी इस बजट के अंदर, और बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो बहुत पिट चुके हैं पिछले 2 साल के अंदर, क्योंकि विजिबिलिटी थोड़ी पुअर थी, मल्टीपल्स काफी करेक्ट हो चुके हैं, वहां पर एक पॉजिटिविटी दिखेगी हमारे हिसाब से। तो वो एक सेक्टर हमको देखने की जरूरत है। और ये ट्रेड डील के चलते हुए टेक्सटाइल छोटा स्पेस है, वहां पर अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड है और वहाँ स्ट्रॉन्ग रनअप हमने ऑलरेडी देखा है। बट केमिकल जो स्पेस है वो बहुत पॉजिटिव है, तो फार्मा केमिकल ओवरऑल एज ए स्पेस मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा और पॉजिटिव होना चाहिए। तो वहाँ कुछ हमारे ऑलरेडी बैट्स हैं हमारे पोर्टफोलियोज के अंदर, बट इंक्रीमेंटली और हमको काम करने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटीज थोड़ी और दिख सकती है हमको नए बैट लेने के लिए। जी राकेश सर, बहुत अच्छा लगा सर बातचीत करके आपसे, मज़ा आया। बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और तमाम ज़रूरी मुद्दों पर आपने अपने इंसाइट्स हमसे शेयर किए। थैंक यू थैंक सो यू। मच सर। चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है और हम देखने की निफ्टी में रिकवरी लोअर लेवल से आई है। निफ्टी बैंक एक बार हरे निशान में आके फिर से लाल निशान में स्लिप कर रहा है, लेकिन सपाट कारोबार है। 60,200 के आसपास निफ्टी बैंक है। निफ्टी की बात करें तो 25,700 के आसपास आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा।